लड़का 21 साल का है, आज उसके घुटने में दर्द नहीं है, क्या वो 40 साल का नहीं होगा? क्या हमें आगे जरूरत नहीं है? क्या अभी वो अनमैरिड है, क्या उसकी फैमिली नहीं होने वाली? क्या उसको घर की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आज वो बेरोजगार है, क्या आगे नहीं कमाएगा? तो हमें क्या करना है, कोई भी व्यक्ति है उसे लगातार फॉलो अप करते रहना है, प्री जज नहीं करना है। प्री जज लोग कर लेते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, अपने आप से जजमेंट ले लेते हैं कि अगर इससे मिल लेंगे तो ये करेगा, और पहुंच गए उसके पास, फिर उसने मना कर दिया, फिर ऐसा रोना शुरू करेंगे कि फिर अपलाइन को भी नेगेटिव करेंगे, डाउनलाइन को भी करेंगे और अपना भी हो जाएंगे। होता है नहीं होता? तो हमें ये गलती नहीं करना है, प्री जज नहीं करना है। कौन क्या करेगा ये आपको नहीं पता, आपका एक काम है, क्या करना है, प्लान करते रहिए, फॉलो अप करते रहिए, उसका काम है, ऊपर वाला उसको हिदायत देगा, ऊपर वाला जिस दिन उसके साथ होगा उसका शनि भारी खत्म होगा, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएंगे। सही है? और उसके बाद आता है हमारा राइट डुप्लीकेटर। राइट डुप्लीकेटर क्या होता है कि जब आप शुरुआत किसी को वो प्लान बताओ जो डुप्लीकेट हो सके। समझ पा रहे हैं? राइट डुप्लीकेटर डुप्लीकेशन का बिजनेस है हमारा। हम आकर के बहुत तेज चिल्ला करके बहुत जल्दी इंग्लिश में बता करके और उसके बाद गायब हो जाए, फिर क्या कोई उसको डुप्लीकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है कि जो चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकता वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करना है जो डुप्लीकेट ना हो पाए। प्लान दिखाइए तो सिंपल तरीके से, प्लान बताइए तो सिंपल तरीके से, प्रोडक्ट दिखाइए तो सिंपल तरीके से, और सेमिनार में भी लाना है तो उसको भी आर्ट बताइए, कैसे हमें इनवाइट करना है। मतलब हर एक चीज डुप्लीकेबल हो, वो चीज हमें राइट डुप्लीकेशन करना है। 6 लोगों को फ्रंट में करना है, 12 लोगों को डेप्थ में करना है, इतने में ही आपकी टीम तैयार हो जाएगी, आप ग्राउंड राइटर बन जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन होगा? जो अच्छा डुप्लीकेट होगा। भाई अगर आज यहाँ पर जो लीडर्स हमारे, कितने लोग प्लान दिखा लेते हैं, हाथ खड़ा करेंगे। देखिए ये सारे लीडर्स हमारे, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये सब लोग इंडिपेंडेंट है, इनको अब अपलाइन की जरूरत है। देखो हमने ये नहीं कहा कि अपलाइन से बात नहीं करना है, अपलाइन से सिर्फ गाइड करना है कि सर हमें 1 लाख का चेक चाहिए, कैसे आएगा? सर हमें इस महीने 20,000 का चेक चाहिए, कैसे आएगा? लेकिन करना खुद ही है। यानी हमें इंडिपेंडेंट बन के रहना है। जब आप खुद काम करोगे तो लोगों का सवाल खुद फेस करोगे और वहीं से रिजल्ट आना शुरू होगा। तो हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। और उसके बाद क्या करना है, गुड लर्नर। गुड लर्नर, इसका समझिएगा मैटर। देखो हम में से ज्यादातर लोगों की क्या आदत होती है, सुनाने की आदत होती है और सुनने की आदत नहीं होती है। होता है ना? होता है। जितने लोगों को खाली सुनाने की आदत होती है, देखा होगा कि उनके पास ज्वाइनिंग कम होती है, और जिनको सुनने की आदत होती है उनके पास ज्वाइनिंग ज्यादा होती है। क्योंकि जितना भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम में से जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सबके दिमाग जो है वो पूरी तरीके से फुल होता है, चाहे वो गलत विचार से, चाहे वो सही विचार से, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो। तो जब हम किसी के पास जाएं तो हम सबसे पहले उसको सुने। पहले उसे क्या करना होगा, सुनना होगा। जब आप उसको सुनोगे, चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा हो चाहे नेगेटिव बोल रहा हो, उसकी बात काटनी नहीं है, बीच में उसे बहस नहीं करना। हम जब पहले उसे सुनेंगे तभी हमारी बात वो बाद में सुनेगा। ठीक है? इसीलिए हमें लर्नर बनना है और मीटिंग में भी आना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि मीटिंग शुरू हो जाती है, बाहर घूमते रहते हैं, उनको लगता है हमारे लोग बैठ गए। अब जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि यहाँ ये काम बताया गया है, और बाहर लीडर को पता ही नहीं, तो कैसे करेगा? भाई अगर आपने नई कार खरीदी, 3 चक्के नए लगाया, चौथा पुराना लगा दिया, क्या होगा? 3 जो नए थे ना वो भी खराब हो जाएंगे ना? यस। होंगे नहीं होंगे? तो ऐसे जब हम कहीं भी जाया करें, जो भी सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, CNT हो, या जहाँ पर भी हमारे लीडर्स की काउंसलिंग हो, मीटिंग हो, तो अगर हम बैठ के सुनेंगे नहीं तो फिर हमारी टीम अगर वहाँ बैठी भी है तो क्या कुछ कर पाएगी? तो हमें क्या करना है, गुड लर्नर बनना है, सीखने वाला। एक अच्छा सीखने वाला ही अच्छा बताने वाला बन सकता है। जो आदमी सुन नहीं सकता वो आदमी बोल नहीं सकता। तैयार है? yes. उसके बाद आता है हमारे पास गुड प्लानर, प्लान अच्छा दिखाने वाला। जैसे हमने कल प्लान बताया बहुत लोगों को यहाँ पे, और उन्होंने बताया कि यही चीज डुप्लीकेट कर देना है। गुड प्लानर बनना है।
एक अच्छा प्लान दिखाने वाला बनना है। ये नहीं कि बहुत अच्छा का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप इतना स्पीड में बताओ कि लोग समझ ना पाए, इतने अच्छे से उसी में पूरा हाच पाच कर दो कि लोग समझ ही ना पाए, वो नहीं करना है। गुड प्लान का मतलब है वो प्लान हो जो डुप्लीकेबल हो। उसके बाद यहाँ बना सेल्फ मोटिवेटर। सेल्फ मोटिवेटर जैसे हमने बताया कि हमने 2012 में प्लान देखा था मिस्टर विवेक सक्सेना जी के साथ, और उसके बाद मैं क्राउन बन के 2016 में उनसे मिला था। वो हमने क्या कहते हैं सेल्फ मोटिवेट रहते थे, क्योंकि विवेक सर जब लखनऊ वहां पे आए थे हमारे यहाँ नेपाल में कृष्णानगर में, तो उन्होंने जब बताया कि मेरा चेक 1,02,000 रुपए का है, एक घड़ी पहने थे, उस घड़ी की कीमत उन्होंने बताया कि 1 लाख की है, तो हमने एक चीज बनाया कि यार मुझे भी ये घड़ी लेनी है और 1 लाख का चेक लेना है। सिर्फ एक चीज बनाया था कि इतना करना है। फिर दोबारा मीटिंग ज्वाइन किया, एक मीटिंग ज्वाइन किया, वहां बताया गया कि यहाँ गाड़ी आती है, तो फिर गाड़ी के बारे में लिखा कि 22 नवंबर 2014 को गाड़ी लेना है। तो ये जो 2-3 चीजें हमारे पास आई, ये हमको सेल्फ मोटिवेट करती थी। इसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं थी। अपलाइन से सिर्फ पूछते थे सर ये पैसा आएगा कैसे, बाकी कभी फोन ये नहीं किया कि सर इन्होंने ज्वाइन किया था छोड़ दिया, सर वो आया था भाग गया, सर उसके पास गए थे उसने ज्वाइन ही नहीं किया, ये सब नहीं। ये सब तो सिस्टम का पार्ट है, ये सिस्टम का पार्ट है। मना करना, भागना, छोड़ना, आना जाना, ये सब लगा रहेगा। और उसके बाद भी आज हम आपके सामने हैं, इतने लोगों के मना करने के बाद भी अगर आज हम सामने हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सेल्फ मोटिवेट रहते थे। आज आपको भी यही करना होगा। आपका जो अंतरात्मा है उसे खुद ही जगाना होगा। हमने क्या बताया कि जब आप परिवर्तन चलोगे तो वहां बताया जाता है कि आपसे आपकी मुलाकात करा दी जाती है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि हम हैं कौन, उसके बाद फिर आपको कोई मना नहीं कर पाएगा। लोग आएंगे जाएंगे, वो सिस्टम का पार्ट है। 100% लोग नहीं करते हैं। हर आदमी अमीर भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं कि कोई नहीं बनेगा, बनेंगे, लेकिन उसमें हमें बनना है तो हमें काम करना है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। ग्रेटिट्यूड किसका करना है? सबसे पहले ऊपर वाले का। कभी कोई नहीं करता। 6 महीने में कोई त्योहार होता है तो मंदिर पे चढ़ावा होती है, उससे पहले नहीं होता। घर में लोग मंदिर बनवा लेते हैं, होता है, मस्जिद घर के सामने नमाज नहीं पढ़ने आते, ऐसे से लोग हैं। लेकिन अगर सबसे पहले हम सारे लोग इंसान हैं, एक ऊपर वाला है, तो सबसे पहले हमें उसका आभार व्यक्त करना है। किसी भी रूप में करो, पर डे करना है, जिस भी रूप में कर सकते हो उस रूप में करिए। 15 मिनट कम से कम आप समय दीजिए ही दीजिए। जब आप उससे बात करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी जितनी भी टेंशन है वो ऑटोमेटिक कम होना शुरू होगी। जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाएगा ना कि मेरे से जो भी चीजें हैं वो कौन देने वाला है? ऊपर वाला। अब उसको आप जिस भी रूप में मानते हो, आभार सबसे पहले उसका व्यक्त करो। उसके बाद जमीन पे कोई और है तो वो आपकी माँ। सही है? हम से बहुत सारे लोगों के पास माँ है, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। उसके बाद हमारे पास हमारे फादर होते हैं, पापा हैं, उनका आभार व्यक्त करना है। आप सोचो अगर आप छोटे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है, छोटे थे, बहुत सारी शैतानी करते थे, अगर उसी छोटा की गला दबा देते तो क्या यहाँ होते? क्या होते? लेकिन अगर आज आपके पापा बूढ़े हो गए घर में, अगर वो वही चीजें कर रहे हैं जो आप बचपन में किए थे, तो आप क्यों उनसे दूर चले जाते? होता है ना, साइकिल घूमता। माँ बाप जैसे आप छोटे होते हो ना, 5 साल में हरकत करते हो, तो आप अपने हिसाब से करते हो। माँ बाप हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपको लगता है गलत हो गया, लेकिन सही मानी में वो गलत नहीं है। क्यों हम उनसे दूर चले जाते हैं? क्यों हम उनका आभार नहीं व्यक्त करते? भाई अगर वो ना होते तो क्या आप लोग होते? अब सोचो, आपके माँ बाप नहीं होते तो क्या आज आप लोग यहाँ इतने स्टाइलिश घूमते? बताइए, कोई नहीं होता। तो जब ऊपर वाले की नहीं आभार व्यक्त कर सकते हो, माँ बाप का नहीं करोगे, तो फिर परेशान तो होना तय है। जो आज हम लोगों के साथ परेशानी है वो इसी वजह से है क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम आए कहां से। और जब तक ये चीज हम नहीं याद रखेंगे, हम कहीं भी जाएंगे परेशान ही रहेंगे। इसलिए हमें ये चीज ध्यान देना है, ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। उसके बाद माँ बाप हो गए, जिसके भाई बहन है, अगर नहीं बनती है तो बनाओ। जिसके माँ बाप हैं, अगर नहीं अभी तक सही थे, आप सही करो अपना सिस्टम। आपको लगता है गलत है, लेकिन वो गलत अपनी जगह नहीं है,
सबका अलग अलग नजरिया है। भाई बहन है, उनसे अपना रिलेशन बनाओ। उसके बाद बिजनेस में अगर आएंगे तो अपने अपलाइन, जो आपका अपलाइन है, सही मायने में अगर आज हम बिजनेस में नहीं होते तो क्या मुजफ्फर होते हैं? अगर मुजफ्फर ना होते तो क्या सलामुद्दीन होते? क्या यहाँ अनिल होते? क्या आप सारे लोग होते? नहीं होते। तो फिर आने के बाद क्यों ये लगने लगता है कि हमारा अपलाइन खराब, हमारा ये खराब, हमारा वो खराब, वो खराब? उससे क्या लेने देना, खराब है या सही है उससे कोई मतलब नहीं भाई। आपका अपलाइन कोई नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी करके नहीं आया, सही है? उसके लिए भी कंपनी नई थी, उसने भी सीखा है, शुरुआत किया है, वो भी इंसान है, उससे गलती हो सकती है, सही है? होता नहीं होता? तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसी कोई गलती होती है तो हमें बहुत ज्यादा उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उससे बातचीत करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। कर सकते हैं? Yes. अपने अपलाइन को डेली थैंक्स भेज सकते हैं। उसके बाद डाउनलाइन, तो वो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों को ये बात समझना होगा। अगर आज हम अपलाइन हैं तो हम किसी के डाउनलाइन भी हैं, ठीक? तो हमारी जो डाउनलाइन है, डाउनलाइन जो होता है वो एज लाइक चाइल्ड, जैसे आपके बच्चे होते हैं। बहुत घर में बच्चे होंगे ना? अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है, आप लोग एक चीज समझिएगा, बहुत पॉइंट्स की बात मैं बता रहा हूँ, उसके समझना जरूरी है। जब आपके घर में बच्चा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी डाउनलाइन सेम आपके बच्चे के तरीके से होती है। अब ये ना हो भैया कि परिवार नियोजन वाले आकर के शिकायत करने के लिए बच्चे कहाँ से आ गए, ठीक है? मतलब हैं तो सब बच्चे ही हमारे, ठीक? आपकी भी टीम के आपके बच्चे। अब आपका बच्चा अगर मान लेते हैं कि आप 11 बजे रात में काम वाम करके आए हो और काम करने के बाद रात में घर पहुंचे, सोए, जैसे 2 बजे रात में छोटा सा बच्चा था, बिस्तर पे टॉयलेट किया, उसके बाद हाथ से उसको लपेट रहा है, करते क्यों? आप उठोगे क्या उसको उठा के कूड़ेदान में फेंक दोगे? नहीं। क्या ऐसा होगा? क्या करोगे? साफ करेंगे उसको, है कि नहीं? जब आपका बच्चा गलती किया, वो गलती नहीं है उसके लिए, तो उसको क्या पता क्या सही क्या गलत? तो ऐसे जब हमारी डाउनलाइन होती है, उसको नहीं पता कि कैसे 6 लोग जोड़ना था, किसको क्या बताना था। अगर उसने गलत कहीं कर दिया तो फिर आप उसको क्यों छोड़ के फेंक देते हो? क्या आपका बच्चा नहीं है? ऐसा है कि नहीं? तो हम आपको ये चीज समझना है कि डाउनलाइन हमारी जो होती है वो हमारे चाइल्ड के तरीके से है, हमारे बच्चे के तरीके से, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे अपलाइन जो पेरेंट्स के तरीके से होते हैं, ठीक है? लेकिन जब तक आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो तो अपलाइन की इज्जत कहाँ से करोगे? आप एक चीज चेक कर लेंगे, जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते होंगे अपलाइन की भी इज्जत नहीं करेंगे, या जो अपने बड़े भाई का सम्मान नहीं करते होंगे अपलाइन की भी सम्मान नहीं करेंगे, जो अपने छोटे भाई को इज्जत नहीं देखते होंगे ध्यान से, वो अपने डाउनलाइन को भी नहीं देख सकते, जो अपने बच्चे ध्यान नहीं देते होंगे यहाँ डाउनलाइन की भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई पीएचडी करके नहीं आया, हम सबको इसमें रिलेशन में सुधार करना है, सबका आभार व्यक्त करना है, क्योंकि अगर आपके जैसे यहाँ पे हमारी टीम ना होती, आप हमारे इतने प्यारे डाउनलाइन ना होते तो आज हम नेपाल में आए नहीं होते, सही है? तो एक बार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप सारे लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, आज हमारे बिजनेस में आए, ठीक? ये बात हम कह सकते हैं तो आप लोग भी कह सकते हैं अपने अपलाइन को। थैंक्स सर, जो आपने इस तरीके की मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जिसका आज हम लोग पार्ट बने। कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? आप लोगों से कि ये जो हमारा नेटवर्क की जो हैबिट, ये हैबिट में डाल लेना, ये जितने भी पॉइंट्स हमने बताया ना, ये सब हमारे हैबिट में होना चाहिए, ये आदत में बन जानी चाहिए। जैसे होता नहीं, आँख पे कुछ आने वाला तो अपने आप आँख बंद हो जाता है, अगर आप बाहर से कोई चीज वो करो तो सीधे से अपने आप आँख बंद हो जाता है, ये हैबिट हो गया, बॉडी की हैबिचुअल है। ऐसे नेचुरल तरीके से हमारे अंदर ये हैबिट हो जानी चाहिए कि हम ये सारी चीजों पर लगातार 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 करोगे तो मास्टर बन। तैयार है सब लोग? यस। अब नेक्स्ट हमारा जो है सबसे लास्ट पॉइंट, ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को हम समझेंगे, इस स्टोरी से बहुत सारी चीजें आप लोग क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? ऊपर क्या लिखा है? 5 ईयर प्लान टू बिकम अ फाइनेंशियल फ्री। 5 साल बाद हम लोग पूरी तरीके से आर्थिक रूप से आजाद हो जाएंगे। मानते हैं इस पर? यस। देखो, अगर नहीं आप मानते हो तो मानना शुरू करो।
ये कहानी एक चाइनीज बम्बू की। देखो नॉर्मली जो बांस की जो लकड़ी होती है, खेती होती है, नॉर्मल जो होती है वो 8 से 10 महीने में होती है। ठीक है, 8 से 10 महीने के अंदर देखिए लिखा हुआ स्टोरी ऑफ चाइनीज बम्बू ट्री, बम्बू ग्रो इन 8 to 10 मंथ। नॉर्मल जो बांस की खेती होती है वो 8 से 10 महीने में उग जाती है, और उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 10 से लेके 15 फीट। 15 फीट। और चाइनीज बम्बू की कहानी कुछ अलग है, जानते हैं आप लोग कि नहीं आते हैं? हाँ, नेक्स्ट करिए। चाइनीज बम्बू कहानी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की तरीके से होती है। चाइनीज बम्बू की कहानी नेटवर्क की तरीके से होती है, जिस तरीके से हमारा बिजनेस होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर, पहला साल, पहला महीना हमने नहीं बताया, पहला साल, पहले साल आप मीटिंग में आओगे, लोगों को लाओगे, लोग आएंगे और चले जाएंगे, होता है ना? मतलब आप मीटिंग में भी आते हो, कहते हो ना लोग, अपने अपलाइन से हमसे भी लोग कहते हैं सर हम तो आते हैं हर मीटिंग में, हर सीएनटी में आते हैं, हर प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा। ये इसका पार्ट है बिजनेस में। पहले साल ना आपको ज्ञान होती है, ना ही आप अच्छे ज्ञान लोगों को दे पाते हो, जिसकी वजह से पहला साल आपका निकल जाता है। उसी तरीके से जो चाइनीज बम्बू एक आदमी था, उसने खेती करना सोचा, खेती बांस की खेती देखा कि यार बहुत बड़े बड़े बांस 90-90 फीट के हैं, तो वहां से आया और बताया कि हम भी खेती करेंगे। अब उसने खेती करना शुरू किया, बांस का लेकर आया, पेड़ लगा दिया। अब वो जमीन के अंदर लगाया था ना इसको, 1 साल तक लगातार उसको खाद दिया, यानी कि मीटिंग लेकर आया, पानी भी दिया, प्लान भी दिखाया, ठीक। उसके बाद उसका ध्यान भी रखा, ट्रेनिंग भी दिया, सारी चीजें किया, लेकिन 1 साल तक वो जमीन से नहीं निकला। फिर वो गया उसके दूसरे पास, मानी अपने अपलाइन के पास, शिकायत करने लगा, भैया कौन सी खेती तुम बता दिए हो, 1 साल से कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। फिर दूसरा साल आया, फिर यहाँ देखो लिखा है आफ्टर फीडिंग वाटर फर्टिलाइजर एंड केयर, यानी सीएनटी, प्लान, मीटिंग, प्रोडक्ट यूज सारा करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। दूसरा साल भी गया। अब ये क्या हुआ, पीपल क्या करें, लोग जो थे इसको देखते रहे, लोग जब इसको देखते रहे कि यार ये जमीन के अंदर पानी डाल रहा है हर महीने, कौन लोग देखते हैं, अरे रोज मीटिंग जा रहा है, रोज देखो ड्रेस पहने घूम रहा है, होता नहीं होता? लोग जो है हंसते हैं, लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही इसके आसपास जो किसान थे वो हंसना शुरू कर दिए। सेम हम लोग कहानी, लोग हंसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भी फिर आप मीटिंग में आते हो, मोटिवेट होते, फिर वो गया, उससे मिला, देखा था उसका मास 90 फीट हुआ था, 10-20 फीट का नहीं था, 90 फीट का। फिर वो गया, उसने कहा जाकर फिर शुरू करो। फिर तीसरा साल आ गया। अब तीसरे साल में क्या हुआ, वही चीज लगातार किया, लेकिन तब भी बांस जमीन से ऊपर 1 इंच नहीं आया, 1 इंच भी ऊपर नहीं आया। अब इससे क्या हुआ, डाउट होना शुरू हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं यार कंपनी गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं प्लान या गलत जगह पर हम ले लिए बयाना, किसी महंगा तो नहीं जिसके और लोग जुड़ नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं सल्लू चेक नहीं आ रहा है, बता रहा है खाली, होता नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये डाउट शुरू हो जाता है ना, जब 1-2 साल हो गया, तीसरा साल आता है तो लोग सोचने लगते हैं कि यार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये भरोसा किसको था, जिसने उगा रखा था, जिसके पास पहले 90 फीट का बांस था, उसको पता था कि ये आएगा। इसीलिए जब नए को उसने बताया खेती करने के लिए, तो ये देख तो लिया, जैसे आप लोग मालूम हो सकता है कोई इसमें से चार्ज जो है कि सर का चेक 3.5 लाख है, हमको भी लेना है। अब वो गया, पहले महीने उसका 200 आया, दूसरे महीने 500 आया, फिर वो डाउट में आना शुरू हो जाता है, होता नहीं होता? तो यहाँ पे डाउट भी शुरू हो गया, 3rd ईयर हो गया, उसका बीत गया, लेकिन इसने खाद पानी देना बंद नहीं किया। देखो ऊपर हर में लिखा हुआ है, पानी भी दिया, खाद भी दिया, ध्यान भी दिया, यानी सेमिनार भी आया, सीएनटी में भी आया, प्लान भी कर रहा था, लोगों से मिल भी रहा था, सारा काम लगातार कर रहा था। फिर चौथे साल हुआ, अब ये फ्रस्ट्रेशन में आ गया, बाल वाला बड़ा पूछने लगा, 4 साल बीत गए, ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और लोग यहाँ है, कहते सर 3 साल होने वाला है, क्राउड नहीं बना, होता है। अब ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में आ गया। अब यार कह रहा अब हम क्या करें, अब क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब ये खुद परेशान होने लगा। ऐसे बहुत लोग होंगे जो परेशान हो रहे होंगे, ठीक। अभी 4 साल नहीं हुआ होगा किसी का यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से परेशान आत्मा, अब लोग तो हंसी रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे,
कितना दिन लोग हंसेंगे, उसके बाद हंसना बंद कर देंगे, देखेंगे आप हमेशा ड्रेस में जा रहे हैं, यार पागल है, छोड़ दो कुछ ही दिन तो हंसते हैं। उसके बाद अब कौन सा ईयर आया, 5वां। अब यहाँ पे जादू होना शुरू हुआ, देखो कि जादू निकला थोड़ा सा, ठीक। जादू होना शुरू होता है तब जब आप क्राउन, ठीक, क्राउन जब आपके पास टेबल फंड, कार फंड, हाउस फंड सब आने लगता है तब वही जादू शुरू होता है। तो अब देखो अभी नेक्स्ट करिए, 5वें साल में क्या हुआ, फर्स्ट वीक लिखा है, पहला हफ्ता। एक हफ्ते में कितना निकला, 10 फीट, जबकि नॉर्मल बांस एक साल में कितना होता है, 10 से 15 फीट। ये पहले हफ्ते में 10 फीट निकला। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरे हफ्ते में कितना हो गया, 20 फीट। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तीसरे हफ्ते में 30 फीट। ऐसे ही आप देखोगे जब आपकी टीम में डायरेक्टर बन जाएंगे, सिल्वर बन जाएंगे, गोल्ड बन जाएंगे, तो हर महीने आपका चेक, हर महीने आपका चेक 20,000 बढ़ेगा, 30,000 बढ़ेगा, 50,000 बढ़ेगा। 1 लाख का था, दूसरे महीने 2 लाख का हो जाएगा। 2 लाख का था, जैसे ही आपकी टीम में क्राउन बनेगा आपका चेक 5 लाख का हो जाएगा। सेम मतलब दूसरे की स्टोरी होती है। तीसरा हफ्ता बीता, चौथे हफ्ते में देखा गया 40 फीट की हो गई, जो 4 साल कुछ नहीं हुआ, और 4 हफ्ते में कितना निकल आया, 40 फीट। ऐसे आप लोगों के साथ अभी आप लोग पूरी तरीके से जमीन बना रहे हैं। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बना रहे हैं, टीम में लोगों की एक सिस्टम बना रहे हैं। अभी हमारे पास सेम वही कहानी है, क्योंकि ये बम्बू जितना ऊपर जाना था ना, अभी नेक्स्ट करिए, 5वें हफ्ते में कितना हो गया, 80 फीट। 5वें हफ्ते में कितना हुआ, 80 फीट। और 6ठे हफ्ते में कितने हफ्ते में, 6 हफ्ते में 90 फीट। अच्छा, अगर ये बीच में अगर छोड़ देना तो क्या ये हो पाता, क्या ये हो पाता? उसके बाद फिर लोग इसको बता रहे भैया हमें पता तो तुम सफल हो जाओगे। जिस दिन गाड़ी लेके निकलोगे ना, जो लोग ज्यादा हंसते हैं जब उनके मुंह में एक लड्डू खिलाओगे, सबसे बढ़िया अच्छा तरीका बदला लेने का यही होता है। जब आपकी गाड़ी आए, लड्डू का डिब्बा लो और ले आकर के मुंह में डालो, भैया आपकी वजह से ही सब कुछ है। तो ये चीजें थी, और ये स्टोरी मैंने बताया क्योंकि देखो जब इसे 90 फीट ऊपर जाना था, जब इस बांस को 90 फीट ऊपर जाना था, तो 4 साल में ये पहले 90 फीट नीचे गया था। समझ रहे? 4 साल ये जो खाद पानी और ध्यान दिया गया था, ये इसलिए दिया गया था क्योंकि ये डायरेक्ट, अगर आप सोचो कि अगर इस महीने आपका चेक 1 लाख रुपए आ जाए तो उसको संभाल पाओगे? नहीं। क्या संभाल पाओगे बताओ? कई लोग तो भट्टी पहुंच जाएंगे। होगा नहीं? अगर पहले महीने ज्वाइन करके अगर 1 लाख रुपए आ जाए तो क्या आपको कोई नॉलेज रहेगी? क्या आप किसी को बता पाओगे कैसे आया? नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें टाइम लगता है। जो जो गलतियां, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो पहले आप सीख लो, पहले आप अपना नेटवर्क बना लो, इतना मजबूत बना लो कि जिस दिन आप चलना शुरू करो, तो जैसे हाईवे बना हुआ है, बहराइच से लखनऊ जाना हो तो 2 घंटे का रास्ता है, रुपए भी 2 घंटा तो लगता है। और एक दिन ऐसा था कि 6 घंटा लगता रहा होगा, गए होंगे लोग, 6 घंटा लगता था रुपए बिहार से बाहर लखनऊ जाने के लिए। अब क्या हुआ कि पहले हमें ये चीजें देखना था कि अपनी जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस सेम चाइनीज बम्बू की तरीके से है। अगर आप भी चाहते हो कि इसी तरीके से हमारा भी ग्रोथ हो, तो पहले लोगों के बीच में अपना एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो, लोगों से बात करना शुरू करो। ये बिजनेस जो है ये दिमाग का नहीं, दिल का है। जब तक आप एक अच्छे रिलेशन नहीं बनाओगे, जब तक लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना करके उनके साथ अपनी बात रखोगे नहीं, तब तक लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैंने बताया ये कहानी, क्योंकि ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बम्बू की कहानी आप लोग जरूर याद रखना। जब भी आपको लगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो सोचना चाइनीज बम्बू भी 4 साल तक जमीन से ऊपर नहीं आया था, लेकिन जब आना शुरू हुआ तो पहले हफ्ते 10 फीट, दूसरे हफ्ते 20, तीसरे हफ्ते 30, चौथे हफ्ते 40, 5वें हफ्ते 80 और 6ठे हफ्ते 90। इसी तरीके से आप देखोगे कि पहले साल का चेक भले ही आपका टोटल मिला के 50,000 का होगा, दूसरे साल का चेक 1 लाख का होगा, तीसरे साल का चेक जो होगा 2 लाख का होगा, चौथे साल का चेक 4 लाख का होगा, लेकिन 5वें साल का चेक 50 लाख का होगा।
क्यों? क्योंकि तब तक आपकी टीम में लोग ऐसे आ जाएंगे जिसकी वजह से फिर आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि किस बच्चे को कहीं पे कोई दर्द ना हो। तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं? और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा स्टोरी, और उसके बाद ये अपना मीटिंग खत्म करेंगे। जैसे हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मतलब पुराने जमाने में एक पेड़ था, गाँव में होता है ना, वो सारे लोग खेती करते होंगे। तो वहाँ पे एक किसान था, तो किसान पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहा था। उधर से एक राहगीर होता है जो जा रहा होता है, कई बार आप भी आते होंगे, देखते होंगे कि गांव में पेड़ के नीचे जो किसान बैठ के खाना खा रहा होता है, दोपहर के टाइम लंच अपना वही करता है, ऐसा होता है। जो भी लोग गाँव के होंगे वो समझते होंगे। तो उधर से एक आदमी गुजर रहा था, तो किसान को देखा कि वो किसान अपने हाथ से जो कटोरा लिए था, उस कटोरे को देखा कि उस कटोरा तो खाली था, और रोटी रख करके उसमें लगा के खा लेता था, मतलब ऐसे लगाया और खा लेता था। वो रुक करके वहां 2-3 मिनट तक देखता रहा, और देखते देखते उस आदमी को सोचा यार कि ये ऐसा कर क्यों रहा। फिर उसने क्या किया, उस किसान से पूछ ही लिया कि चाचा आपके कटोरे में तो कुछ नहीं है, फिर आप उसमें लगाते क्यों? तो उसने कहा चाचा बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, सही मायने में मेरे पास खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रोटी था, चटनी की भी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि कटोरे में चटनी रखी हुई है, और उस चटनी को मैं सोच के लगाता हूँ रोटी में और खा लेता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ आए होंगे और सोच रहे होंगे कि चलो 10,000 तो कमा लेते हैं, 5,000 होता है, यही सोच के तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसने कहा चाचा से कि चाचा अगर आप सोच ही रहे थे, भाई आप सोच के ही खाना था, तो कटोरे में चटनी को सोचा, पनीर सोच सकते थे। देखो हमने क्या कहा, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे माँ बाप हमको पढ़ाए लिखाए, जितना जिसकी थी पढ़ाने लिखाने की क्षमता उतना उन्होंने किया, उसके आगे जो करना है वो हमको करना है। हमारे माँ बाप को ये कंपनी नहीं मिली, आपको मिली है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे कहेंगे कि फार्म भी नहीं भर पा रहे थे, फ्री का था, होगा नहीं होगा। तो आज के बाद अगर हमारी सोच ये है कि चटनी हम सोच रहे हैं तो पनीर सोचना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब सोचने से ही बड़ा होने वाला है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। तैयार हैं सब लोग? तो आज के बाद हम लोग बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे, जो जो चीजें बताया है उसको करना है। और अगर हम बात करें तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग अभी आए होंगे, जिसकी जितने भी चीजें समझ में आई होंगी उसको नोट डाउन कर लेना, घर पे जा करके अपने सपने लिखना। जब भी लगे कि हमसे नहीं होगा तो ये जरूर सोचना कि हमने शुरुआत क्यों किया, ठीक है। और जिस तरीके से हमने बताया ग्रेटिट्यूड आप लोग जरूर करना। अगर आप लोग आज से अपने माँ बाप से रिलेशन अच्छा कर लिए तो मेरा आना यहाँ सफल रहेगा। अगर आपका अपने फैमिली में रिलेशन अच्छा रहा, अपने अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन अच्छा रहा, तो गारंटी है कि शुरुआत आपने अच्छी कर दी, आप आगे बहुत दूर तक जाएंगे। तैयार है सब लोग? तैयार है? तो यहाँ पे जो हमारे वॉलंटियर हैं कौन, एक बार आपकी जोरदार ताली होगी। बहुत सारे लीडर्स हमारे हैं, और क्योंकि हम सबका नाम याद नहीं कर सकते, चेहरा सबका याद है।